नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस को। और आज से अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख अभियानों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभियान को लेकर के एक या दो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अभियान को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है साथियों आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सभी अभियानों को आपको अच्छे से रीड करना है, ताकि आपका जो एक भी क्वेश्चन अभियान को लेकर के एग्जाम में गलत नहीं हो। ठीक है, देखिएगा, पहला जो अभियान है साथियों वो है ऑपरेशन समानता अभियान। अब देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत की गई थी साथियों इसकी 5 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की जाती है। और किस जिले के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है, तो बूंदी जिले के अंदर इसके साथियों शुरुआत की जाती है। ठीक है, यानी कि बूंदी प्रशासन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। अब देखिए साथियों, शुरुआत क्यों की जाती है, इसकी शुरुआत की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस अभियान को चलाना पड़ा, यानी कि ऑपरेशन समानता अभियान को। तो देखिएगा, दलित समाज के दूल्हे और दुल्हन के विवाह के समय होने वाली जो अप्रिय घटनाएं हैं साथियों, उनको रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब देखिए साथियों, क्या अप्रिय जो है घटनाएं होती थी, क्योंकि जब दलित समाज के लोगों का यानी कि दूल्हा और दुल्हन का जब विवाह होता है, तो उस समय वो जो घोड़ी पर बैठ करके नक्काशी, जिसको अपन बंदोरी बोलते हैं, वो निकालते थे। तो इनको क्या गए कि जो गांव के जो लोग थे साथियों, वो इनको घोड़ी से नीचे उतार दिया करते थे, यानी कि इनकी नक्काशी नहीं निकालने दिया करते थे। तब से जो बूंदी का जिला प्रशासन है साथियों, इनका जो दलित समाज का जो अध्यक्ष है, उसके निर्देशन में पुलिस प्रशासन ने इस अभियान को चालू किया है। ठीक है, तो अब जो भी काम होता है वो इन्हीं के निर्देशन में किया जाता है। तो क्लियर कि ऑपरेशन समानता अभियान कहाँ पर चालू किया गया है, तो बूंदी में चालू किया गया है। ध्यान से देखना, 5 अप्रैल 2022 से ये लागू किया गया था और बूंदी प्रशासन के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, अगला जो अभियान है, देखिए, मिशन सुरक्षा चक्र अभियान की अगर अपन बात करें, तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 जून 2022 को और बाड़मेर के अंतर्गत साथियों इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, संचालन कौन करता है इसका, तो स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या रखा गया है, तो उद्देश्य की अगर अपन बात करें, तो 6 से 19 वर्ष आयु तक के बालक बालिकाओं में जो एनीमिया की है, यहाँ पर जांच की गई है। किसकी, बालक बालिकाओं में एनीमिया की जांच की गई है, और एनीमिया से इनको बाहर निकालने के दृष्टि से मिशन सुरक्षा चक्र जो अभियान है ये चलाया जा रहा है। और कहाँ पर, तो बाड़मेर जिले के अंदर ये चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान, ये बीकानेर जिले के अंतर्गत चलाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बीकानेर में ये चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रखा गया है साथियों बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करने के लिए। ठीक है, और इसको मुक्त करने के लिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम जो है अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, इस अभियान के तहत बालिकाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, यानी कि 60,000 बेटियां सहजन पौधे से इसको वितरित किए जाएंगे। यानी कि इस अभियान के तहत साथियों 60,000 जो बेटियां हैं वो किससे पीड़ित पाई गई हैं, एनीमिया से पीड़ित पाई गई हैं। और उन्हीं 60 बेटियों को साथियों सहजन का जो पौधा है वितरित किया जाएगा, जिससे कि वो एनीमिया से क्या हो सके, बाहर निकल सके। अगला देखिए, बालिका जागृति चेतना अभियान। बालिका जागृति चेतना अभियान की अगर बात करें, तो ये जालोर जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य रखा गया था साथियों कि इस अभियान के माध्यम से स्कूल की बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाए। अब देखिए साथियों, इनकी जो जानकारी दी जाएगी माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में, और इसी के लिए साथियों राजस्थान जो गवर्नमेंट सरकार है, वो जो एक योजना चलाई है, आईएम उड़ान शक्ति योजना, उसी के तहत साथियों इसके अंतर्गत क्या बांटे जाते हैं, निःशुल्क जो है वो सैनिटरी नैपकिन इनको बांटे जाते हैं। ठीक है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि आईएम शक्ति उड़ान जो योजना है ये भी आपसे पूछी जाती है। तो इसके तहत क्या बांटे जाते हैं, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वो बांटे जाते हैं। अगला देखिएगा, बाल आयोग आपके द्वार अभियान की अगर अपन बात करें, तो ये जिला उदयपुर के अंतर्गत संचालित किया गया है। इसका संचालन कौन करता है, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है मित्रों, तो देखिएगा, इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जो है जागरूक किया जाएगा। किसके, बाल श्रम और बाल तस्करी के जो विरुद्ध है वो जागरूक किया जाएगा, बाल आयोग आपके द्वार अभियान। अगला देखिएगा, भविष्य और भविष्य की उड़ान की अगर अपन बात करें, तो देखिएगा जिला सवाई माधोपुर से ये चलाया जा रहा है। ठीक है, और इस अभियान के अंतर्गत सवाई माधोपुर जिले में 55,000 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए,
माटी परियोजना अभियान की अगर अपन बात करें तो बीकानेर जिले के अंतर्गत चलाया जा रहा है। ध्यान रखना, माटी परियोजना अभियान। इस अभियान के अंतर्गत किसानों को जैविक एवं संरक्षित खेती अपनाने, फसल विविधीकरण और पशुपालक को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया जाएगा माटी परियोजना अभियान के द्वारा। अब देखिएगा आगे कि पुकार जो अभियान है साथियों, इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 2022 से की गई है और बीकानेर जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान रखना, उद्देश्य क्या रखा गया है? गर्भवती एवं दात्री महिलाओं को बेहतर पोषण उपलब्ध करवाना एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, इसका मेन पर्पज रखा गया है। अगला देखिए, प्रशासन शहरों के संग अभियान। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि 31 मार्च 2023 तक ये संचालित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। इसकी शुरुआत साथियों 16 मई 2022 को की गई है और किस जिला प्रशासन के द्वारा? तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और चरण कौन सा है साथियों? इसका दूसरा चरण है और जिला कलेक्टर राजन विशाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय गणगौरी बाजार के अंतर्गत इसकी शुरुआत की थी। अगला देखिएगा, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो है बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में चलाए गए एक युद्ध नशे के जो विरुद्ध है अभियान के अंतर्गत देश भर में चयनित 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने वाले 20 जिलों में बूंदी जो राज्य का जो बूंदी जिला है इसका इसमें चयन हुआ है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर साथियों इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए अगला है स्वस्थ बेटी अभियान। स्वस्थ बेटी अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी 2022 यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस अभियान की शुरुआत की जाती है। अब देखिएगा साथियों, जिला कौन सा है? अलवर, और अलवर में कौन सा है? तो साथियों बानसूर से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य के मंत्री जो है शकुंतला रावत क्या करती है? इसकी शुरुआत करती है। ये आपको ध्यान रखना, शकुंतला रावत। और ये कौन है साथियों? तो ये वाणिज्य आपके मंत्री हैं। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, सजग आंगनबाड़ी अभियान की बात करेंगे। सजग आंगनबाड़ी जो अभियान है साथियों, देखिएगा शुरू कब से हुआ था? ये ध्यान रखना, 25 अप्रैल से हुआ था ये शुरू। ठीक है, 25 अप्रैल 2022। और जिला कौन सा है? तो बीकानेर के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। इसके साथ साथियों किचन जो गार्डन है वो विकसित किए जाएंगे आंगनबाड़ी के तहत। ठीक है, टीबी मुक्त अभियान देखिएगा शुरू हुआ था 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं अपन साथियों पूरे भारत देश की, तो इसको 2024 तक जो है टीबी मुक्त बनाने का यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, राज्य में टीबी मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रकाश अभियान। प्रकाश अभियान जिला नागौर में संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? देखिए, बच्चों की शिक्षा, देख रेख, सुरक्षा, संरक्षण के लिए एक ही मंच पर सभी कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका मेन पर्पज रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक समरता अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 17 अगस्त 2022 से। ठीक है, विभाग कौन सा है साथियों? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। इसके जो मंत्री कौन है साथियों? तो वो है अपन रोज पढ़ते हैं टीकाराम जूली, और ये बहुत ही ज्यादा साथियों चर्चा के अंतर्गत रहते हैं, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कमेंट में बताना है कि इसका जो विधानसभा क्षेत्र है टीकाराम जूली जी का, इनका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, उद्देश्य देखिए, उद्देश्य है इस अभियान के माध्यम से सभी धर्मों, विचारों और समाज के लोगों को एकता सूत्र में बांधने के लिए जागरूक किया गया है। ठीक है, टीकाराम जूली ने एक और अभियान की शुरुआत की थी साथियों, घर घर पंचायत अभियान की। ठीक है, कौन सा? घर घर पंचायत जो अभियान है उसकी इन्होंने शुरुआत की है अभी हाल ही में। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। और इसकी शुरुआत कहाँ से की है साथियों? तो इन्होंने की है अलवर से। ठीक है, यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिएगा, अब मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान के बारे में देखेंगे। ये संचालित की जा रही साथियों डूंगरपुर से। डूंगरपुर में एक और मिशन चालू अभियान जो है चलाया जा रहा है, वो कौन सा है? मिशन पालनहार। ठीक है, मिशन पालनहार जो अभियान है यहीं से इसकी शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत जो साथियों पालनहार योजना के तहत जो भी व्यक्ति है या फिर जो भी परिवार है उनको इसके अंतर्गत लाने का जो काम किया जा रहा है वो मिशन पालनहार अभियान के तहत किया जा रहा है। और ये भी डूंगरपुर के अंदर ही संचालित किया जा रहा है। ठीक है, मिशन पालनहार और मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान,
इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? इस अभियान के तहत साथियों कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को पुलिस की कार्य जो प्रणाली है वो समझाना और इनसे डर यानी कि संकोच दूर करना, खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करने के लिए पुलिस को अपना दोस्त बताना इन्होंने क्या किया है, शुरू किया है। और थाने के भी इनको क्या करवाइए साथियों, तो इसको शेयर करवाइए। ठीक है, अगला देखिएगा मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान की बात करेंगे। नवजात शिशु के लिए टीकाकरण कार्यक्रम है। ये किससे संबंधित है साथियों? इंद्रधनुष जो कि ये किससे संबंधित है, तो ये टीकाकरण से संबंधित है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, जो कि राजस्थान के सभी जिलों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है तो साथियों ये चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। ठीक है, और ये कहाँ पर चलाया जा रहा है तो साथियों ये पूरे राजस्थान के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब निक्षय कवच का जो अभियान है, इसका जो उद्देश्य रखा गया है साथियों, राज्य के टीबी रोगियों को संबल और सहयोग उपलब्ध करवाना। ठीक है, टीबी रोगियों को संबल और सहयोग उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। चलिए अम्मा कार्यक्रम अभियान क्या है देखिएगा। उद्देश्य रखा गया इसका, प्रदेश के हर घर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग कर कुपोषित बच्चों की पहचान कर और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यही इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिशन बुनियादी अभियान। मिशन बुनियादी अभियान शुरू किया गया था 5 सितंबर 2022 से। ठीक है, उद्देश्य इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, जेंडर गैप कम करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना। और इस अभियान के अंतर्गत कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे। किसके तहत? मिशन बुनियादी अभियान के तहत। अगला है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की बात करें तो देखिए शुरुआत किस कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और जयपुर के नवरंगपुरा गांव से इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला है देखिएगा पोषण स्वराज्य अभियान। पोषण स्वराज्य अभियान की शुरुआत कहाँ से होती है तो साथ ही इसकी शुरुआत होती है बांसवाड़ा से। और गर्भवती महिलाओं में कमजोरी व बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण स्वराज्य अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? ये बांसवाड़ा जिले से की गई है। ठीक है, अगला देखिए मिशन सुरक्षा चक्र अभियान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिशन सुरक्षा चक्र अभियान शुरुआत साथियों कहाँ से होती है तो बाड़मेर से इसकी शुरुआत की जाती है और 6 माह से 19 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं की एनीमिया जांच करने के लिए इसकी अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखिएगा अगला है नाबालिग भिक्षावृत्ति। नाबालिग भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान, तो इसका संबंध किससे है तो जोधपुर जिले से और जोधपुर में ये चलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि आंचल अभियान की शुरुआत करौली से की गई है। आंचल अभियान करौली से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, देखिए मुखबिर अभियान की अगर अपन बात करें तो देखिएगा साथियों शुरुआत कहाँ से हुई थी? भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और भ्रूण लिंग परीक्षण की पूर्व सूचना देने वाले मुखबिर को 3 लाख रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है दी जाएगी। कितने लाख रुपए साथियों? 3 लाख रुपए इसको दिए जाएंगे। जो किसकी जांच देगा? यानी कि भ्रूण परीक्षण की पूर्व सूचना जो जांच देने के लिए सूचना देने के लिए व्यक्ति को 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और उसकी जो गोपनीयता जो उसकी जानकारी साथ ही उसको गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, और ये शुरू किया गया है भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए मुखबिर अभियान। अब देखिए अब इसके साथ अपन कुछ जो अभियान कुछ अभियान और हैं उनके बारे में भी अपन देखते हैं। देखिएगा वो कौन कौन से अभियान है। देखिए एक तो है साथियों जो पाली के अंतर्गत चल रहा है खेलो अभियान। खेलो अभियान अब ये कहाँ पर संचालित है ये ध्यान रखिएगा, तो ये पाली जिले के अंतर्गत चलाया जा रहा है। ठीक है, और एक है साथियों सेहत अभियान। सेहत अभियान और ये सेहत अभियान कहाँ पर चलाया जा रहा है तो ये चलाया जा रहा है साथियों अलवर के अंतर्गत। ठीक है, और अलवर में एक और अभियान है उसका नाम है तंबाकू मुक्त अभियान। ठीक है, तंबाकू मुक्त अभियान ये भी कहाँ से शुरू है तो ये भी साथियों अलवर जिले से शुरू किया गया है। और घर घर पंचायत का जो अभियान है साथियों ये भी अलवर के और फुनखर गांव से ये चलाया जा रहा है। ठीक है, तो गांव का नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये थे साथियों वो सभी अभियान जिनके अपन ने चर्चा की है और यहाँ से आपका जो एग्जाम है 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को करंट अफेयर्स की क्लास में
और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और नहीं आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बटन आपके सामने दे रखा है। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस प्रकार की क्लासेज आपको चाहिए एक बार कमेंट में बता देना, मैं उसी प्रकार की क्लासेज आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।